हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट की प्रैक्टिस कर चुके हैं। उसी की कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में आज हम दो और टॉपिक कवर करेंगे, जिससे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। वो टॉपिक है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और दूसरा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। टोटल इस वीडियो क्लास में हम 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 3 कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और 1 कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। पर इस 4 क्वेश्चन से आपका ये दोनों के दोनों पार्ट कवर अप हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस किया था, इस पार्ट में 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस इनफ है पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप करने के लिए। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन अच्छे से समझते हुए प्रोसीड करना करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है, देखो फॉर्मेट आपके बोर्ड में यहां पर ही। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद क्वेश्चन में अगर अदर इनकम हमें गिवन है, कभी गिवन होगा कभी नहीं होगा, अगर गिवन है तो अदर इनकम को ऐड करना है, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों को प्लस कर आएगा हमारा टोटल रेवेन्यू। थर्ड, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बाद फोर्थ हमारा स्टेप होगा एक्सपेंस। कई प्रकार के हमारे पास एक्सपेंस होते हैं, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस। ऐसे कोई भी एक्सपेंस आपको गिवन हो, सारे के सारे एक्सपेंस इसी कैटेगरी में आ जाएंगे एक्सपेंस के नाम से। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दो तो आंसर आएगा प्रॉफिट, पर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, याद रखना। थर्ड माइनस फोर्थ हमारा फिफ्थ बनेगा कॉलम, फिफ्थ रो में आएगा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट गिवन होगा कि इनकम टैक्स 50% है, 40% है, 30% है। जो भी टैक्स रेट गिवन हो, इनकम टैक्स इसमें से आप माइनस कर देना। फाइनली जो आंसर बचेगा वो हमारा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये तो हो गया स्टेटमेंट। बस एक स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लो। स्टेटमेंट अगर याद हो गया, सीक्वेंस आपको याद हो गया, तो बाकी क्वेश्चन तो आप इजीली टैकल कर लोगे यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से किस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे डाटास को, और एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का कॉलम बनेगा, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं समझाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आइटम हमारे पास टोटल 5 गिवन है। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है, इसका मतलब होता है हमारा सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर अदर एक्सपेंस और लास्ट में टैक्स रेट। 16 लाख का सेल है और यहां पर 19 में 12 लाख का सेल है, ऐसी बाकी सारी फिगर्स हैं। और लास्ट हमारा 50% 40% क्या हमारा ये टैक्स रेट गिवन है। इस डाटा और फिगर को यूज कर हमें क्या करना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। लिखने का तरीका समझाता हूं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में पहले पर्टिकुलर का कॉलम, फिर प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद करंट ईयर। अच्छे से समझना, पहले आएगा प्रीवियस ईयर, उसके बाद आएगा करंट ईयर, फिर यहां एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाएंगे हम। प्रीवियस ईयर की सारे फिगर्स यहां पर, करंट ईयर की फिगर्स यहां पर। शुरू कैसे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। फर्स्ट सेल्स हो गया हमारा ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर का 12 लाख, करंट ईयर का 16 लाख। क्वेश्चन में गिवन था, वहां से लिख लिया। उसके बाद अदर इनकम, किसी क्वेश्चन में होगा किसी में नहीं होगा, इस क्वेश्चन में है तो अदर इनकम को पहले हम लिख लेते हैं। 3 लाख और 4 लाख, 3 लाख और 4 लाख, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 15 लाख और 20 लाख आ रहा है। ये क्या है, हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल रेवेन्यू। थर्ड, इसके बाद जो हम करने वाले हैं, ये फोर्थ जो हम बना रहे हैं रो, एक्सपेंस। इसे अच्छे से समझना आपको। ये जो एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये एक ही नाम है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस को हमने एक्सपेंस की कैटेगरी के नीचे ऐसे लिखना है। पहले एक तो लिख दो एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन होंगे सबको उसी के नीचे हमें लिखना है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और दूसरा अदर एक्सपेंसेस 2019-2020 का। इन दोनों को हम ऐड करते हैं कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ हमारा, 6 लाख और 50,000, 6 लाख 50,000, 9 लाख और 60,000, 9 लाख 60,000। थर्ड रो जो हमारा था क्या था, वो टोटल रेवेन्यू। अब क्या मिल गया हमें, टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर, ये भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लास्ट में क्वेश्चन में गिवन है 2019 में 40% टैक्स है, 2020 में 50% टैक्स है ना। जो भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2019 का, इसका 40% 3,40,000 40% था, यहां पर दोनों में सेम नहीं है।
2019 में 8,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 40/100। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना इसको, ठीक है। 8,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 40/100 तो क्या बना 3,40,000। ऐसे ही 2020 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका 50% टैक्स है, और 50% कितना होता है, हाफ ही तो होता है। 10,40,000 का आधा कितना हुआ 5,20,000। ये रहा 5,20,000। लास्ट, बिल्कुल लास्ट स्टेप इसका, मतलब स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अभी तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT लिखा है यहां पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 8,50,000 में से गवर्नमेंट को हमने 3,40,000 का टैक्स दे दिया, बाकी कितना बचा 5,10,000। ऐसे ही सेम 10,40,000 में से 5,20,000 गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, बाकी कितना बचा 5,20,000। पहले आपको समझ आया किस सीक्वेंस में लिखना है। प्रीवियस पार्ट में जो बैलेंस शीट था वो तो डिटो कॉपी करना पड़ता है, पर यहां पर हमें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकलता है। तो एग्जाम में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी आने की, इनकम स्टेटमेंट की है। पर हाँ, बैलेंस शीट को छोड़ नहीं सकते, वो भी आ सकता है। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है सीबीएसई एग्जाम में हमने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बाकी दोनों के कॉलम में। एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज कैसे कैलकुलेट करा जाता है, करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर, इतना सिंपल है बस। करंट ईयर फिगर कितना हमारे पास 16 लाख, 16 लाख माइनस 12 लाख, 16 लाख माइनस 12 लाख कितना होता है 4 लाख, 4 लाख। क्लियर। 4 लाख माइनस 3 लाख, अदर इनकम को कंपेयर कर रहे हैं। 4 लाख माइनस 3 लाख, ये कितना हुआ 1 लाख। क्लियर। इसी तरीके से करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से माइनस कर देता हूं, ये पूरा का पूरा कॉलम में फिलअप करता हूं। एब्सोल्यूट चेंज का सारा कॉलम अमाउंट मैंने फिलअप कर दिया। दोबारा एक बार बता रहा हूं, अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर, ठीक है। ये सारा आ गया। अगर बाय चांस कभी करंट ईयर का फिगर छोटा हुआ, प्रीवियस ईयर ज्यादा हुआ, तो आंसर तो माइनस में आएगा ना। माइनस को कैसे शो करते हैं, ब्रैकेट जरूर डाल देना, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, पर यहां ऐसा कोई फिगर नहीं है, सब पॉजिटिव आ रहा है। लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल है। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो एब्सोल्यूट चेंज 4 लाख है, प्रीवियस ईयर फिगर कितना है 12 लाख, इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां करता हूं 4 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये 1/3 हो गया 33.33, 33.33। नेक्स्ट 1 लाख डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 1/3 इंटू 100 अगेन 33.33। आपको समझ आ गया कैसे करना है। सारे के सारे एब्सोल्यूट फिगर को यहां पर 5 लाख, एक और कर देते हैं 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 5 डिवाइड बाय 15 इंटू 100, 5 डिवाइड बाय 15 कितना होता है 1/3, अगेन 100 का 1/3 33.33। ऐसा नहीं है कि सारी वही सेम चलेगा, वो तो भाई कोइंसिडेंस है कि तीनों सेम आ गया, बाकी सब अलग आंसर आ सकता है। जैसे कि 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 3 डिवाइड बाय 6 1/2 होता है ना, 3 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 50%, तो ये 50% आ गया। तो बाकियों को भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ मैं। और हाँ, चैनल पेज को जरूर विजिट करो, इसमें आपको क्लास 12 क्लास 11 के मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट CUET के सारे टॉपिक्स रेडिली अवेलेबल मिलेंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, उसको जरूर प्रैक्टिस करो, आगे आपका जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं इसको जल्दी फटाफट फिलअप कर देता हूं। लास्ट कॉलम हमने फिलअप कर दिया पूरा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया ये तरीका, पर जल्दी मैं इतना खत्म नहीं कर रहा, 2 और क्वेश्चन कराऊंगा सो दैट कि आपका फर्दर प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2020 2019, 2 साल के फिगर्स गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ठीक है, इसमें भी अदर इनकम गिवन है। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, पर इसमें भी अदर इनकम गिवन है। इन दोनों को प्लस करके अब हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, फिर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। परचेज ऑफ स्टॉक, अदर एक्सपेंस, ये 2 हमारे पास एक्सपेंसेस आ गए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की जगह इसने लिख दिया परचेज ऑफ स्टॉक, फिर अदर एक्सपेंस और लास्ट में टैक्स रेट। इस बार दोनों जो टैक्स रेट है 40% है। ये
तो इस फिगर को यूज कर हम बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले प्रीवियस ईयर, उसके पीछे करंट ईयर। नेक्स्ट हमें लिखना है अदर इनकम को। अदर इनकम 1 लाख और 1.5 लाख है, तो 1 लाख और 1.5 लाख लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 11 लाख, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15,50,000। और इसका नाम याद रखना आपको, नाम होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बाद नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंस क्वेश्चन में 2 गिवन था आपके पास है, एक तो परचेज ऑफ स्टॉक और दूसरा अदर एक्सपेंस। ये 2 गिवन था ना। एक्सपेंस लिखने के बाद उसके नीचे आपको लिखना है परचेज और फिर अदर एक्सपेंस। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। परचेज 5 लाख का, अदर एक्सपेंस 20,000 का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5,20,000। 6 लाख प्लस 40,000, 6,40,000 बनाए। ठीक है, यहां तक है। तो टोटल एक्सपेंस आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोबारा समझा रहा हूं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां 11 लाख है, यहां 5,20,000, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 5,80,000। ऐसे ही सेम 15,50,000, 6,40,000, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9,10,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स रेट है 40% और 40%। 5,80,000 का 40% कैसे निकलता है? इंटू 40 डिवाइड बाई 100, 2,32,000। सेम 9,10,000 का 40 बाई 100, वो भी आ गया 3,64,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से गवर्नमेंट को टैक्स दे दो, बाकी जो बच गया वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 3,48,000 और 5,46,000। क्लियर यहां तक? तो आगे के 2 कॉलम को हमने कंप्लीट करने से पहले ये स्टार्टिंग का जो ये सीक्वेंस है इससे आपने सही तरीके से करना है, तब जाके आगे आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट चेंज बिल्कुल सिंपल। अब आई गेस आपको समझ आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है। मैं 2-3 सिखा देता हूं आपको, बाकी आप पूरा कंप्लीट कर लेना। एब्सोल्यूट चेंज कैसे होगा? करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर। करंट ईयर फिगर 14 लाख, प्रीवियस ईयर फिगर 10 लाख। 14 में से 10 गया तो कितना बचा? 4 लाख। कभी कभार कैलकुलेशन थोड़ा टफ भी हो सकता है, पर मैथमेटिकल पार्ट जो है आपका वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अच्छे से कैलकुलेट करना, मिस्टेक मत कमिट करना। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, मार्क्स पूरे आने चाहिए आपके। 1,50,000 माइनस 1,50,000। क्लियर? ऐसे चलो एक और कर लेते हैं। 15,50,000, उसमें से अगर हम 11 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बाकी? 4,50,000। क्लियर? पूरा फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज का हमने पूरा कॉलम मैंने फिलअप कर दिया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर करके। और लास्ट कॉलम हमारा क्या है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या करना देखो, 4 लाख को 10 लाख से डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय 100। 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आंसर आएगा? 40%। तो मैंने यहां लिख दिया 40%। ऐसे ही अगला एब्सोल्यूट चेंज है 50,000, 50,000। 2019 का फिगर है 1 लाख। 50,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 5 डिवाइड बाई, बाकी सारे जीरो तो कैंसिल हो गए, तो ये कितना आया? 50% है। तो यहां मैंने लिख दिया 50। ऐसे ही सारे एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर फिगर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट तो है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा ये, पर क्या करें, अगर ऐसी फिगर आ गया तो करना तो पड़ेगा ही। बस मेरा पर्पस आपको अच्छे से समझाना है कि किस तरीके से लास्ट के 2 कॉलम फिलअप करते हैं। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्कूल एग्जाम में तो बहुत बार आ चुका है। अच्छे से समझना क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2020 2019, 10 लाख पहले था और करंट ईयर में 15 लाख हो गया। अदर इनकम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो किस तरीके से गिवन है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ये 10%, मतलब ये 10 लाख है तो ये 1 लाख हुआ। ये भी परसेंटेज आपको खुद कैलकुलेट करना है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला ये 20%, किसका 20%? परसेंटेज ऑफ आरएफओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख है, 15 लाख रुपए का 20% 3 लाख रुपीस होता है। सिंपल। ठीक है, एक बार करके समझते हैं इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले
सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो क्वेश्चन में गिवन था 10 लाख और 15 लाख, 10 लाख और 15 लाख, पहले पर्टिकुलर का कॉलम, प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर दो कॉलम अपनी तरफ से हमने ऐड करना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, यही है। 10 लाख और 15 लाख हमारे पास है। अदर इनकम क्या है 10%, तो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख, यहां पर 20% बता रहे हैं। 15 लाख का 20% हुआ 3 लाख। क्लियर यहां तक? अब टोटल रेवेन्यू इन दोनों को प्लस करना पड़ता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम टोटल रेवेन्यू होता है। 10 लाख और 1 लाख 11 लाख, 15 लाख और 3 लाख 18 लाख, ये भी सिंपल है। अब आ जाओ एक्सपेंस में। एक्सपेंस बोल रहा है 40%, 40% ऑफ आरएफओ। 10 लाख रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसका 40%, 10 लाख का 40%, कैलकुलेशन सिंपल है 4 लाख। 2020 में एक्सपेंस है हमारे पास 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 15 लाख का 50% होता है 7.5 लाख, ये भी क्लियर। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। 11 लाख में से 4 लाख गया तो कितना बचता है 7 लाख। 18 लाख में से 7.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10,50,000। यहां तक भी सिंपल है सारी कैलकुलेशन। अब मूव करते हैं इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स कितना परसेंट बोल रहा है 30% बता रहा है इसका ही। तो 7 लाख का 30% कितना हुआ 7 3 21, 2,10,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बना 7 लाख में से 2,10,000 हम माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 4,90,000। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां पर भी है। 10,50,000 का 30% कितना हुआ, ये हुआ 315,000, 3,15,000 हो गया। इसमें से हम 3,15,000 माइनस कर देते हैं 7,35,000। क्लियर है सारा यहां तक आपको? अब एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये तो बिल्कुल सिंपल है। एब्सोल्यूट चेंज निकाला जाता है, मेन तो मुझे ये समझाना था कि किस तरीके से अगर परसेंटेज फॉर्म में गिवन हो इसको कैसे फिलअप करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलता है, करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर। सिंपल है, देखो 15 लाख माइनस 10 लाख, ये कितना बना 5 लाख। 3 लाख माइनस 1 लाख, 3 लाख माइनस 1 लाख, ये हुआ 2 लाख। तो है हमारा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख कितना आया 50% आ गया। 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना आया, ये हो गया 200%। परसेंटेज 100 से ज्यादा हो सकता है, कोई टेंशन मत लेना, जो आ रहा है बस आप वो लिखो। 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया 200। इसी तरीके से बाकी सारा भी कंप्लीट कर लेंगे। समझ आ गया? अब तक हमने 3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। लिखने का तरीका तो बिल्कुल सेम होगा, पर यहां पर 2 एक्स्ट्रा कॉलम जो खुलेगा, क्या होगा वो, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, कॉमन साइज बैलेंस शीट में परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल निकलता है, इस वाले में क्या निकलता है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करके समझाता हूं क्वेश्चन आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट चाहिए 2020 2019। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अदर एक्सपेंस, टैक्स रेट, इन दोनों को ध्यान रखना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल और अदर एक्सपेंस जो है ना हमारे पास, ये हमारे एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। ये दोनों हमारा खर्चा है, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। जितने भी एक्सपेंस है सबको आप कलेक्टिव कर लो, टोटल कर लो आप। तो टोटल कर एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे हम। इस क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं है, चलो एक काम तो बचा हमारे पास। टैक्स रेट है 19 में 30%, 2020 में 40%। इसको लिखने का तरीका देखो। लिखने के तरीके से पहले इसमें मैं क्या बोल रहा था कि ये जो लिखना है वो तो सेम है जो पिछले 3 क्वेश्चन हमने किया था। इसमें एक्स्ट्रा जो 2 कॉलम बनेगा वो है परसेंटेज ऑफ आरएफओ, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझाता हूं मैं। सबसे पहले स्टेटमेंट तो खुद ही बनाना पड़ेगा, मेहनत तो यही है इसके अंदर। एक सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद नेक्स्ट हमारा बनेगा रो एक्सपेंस का। एक्सपेंस में 2 है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अदर एक्सपेंस। ऐसे ही लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अदर एक्सपेंस है। इनको टोटल करना है हमारे पास है।
टोटल करने के बाद पहले उसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। ये 8 लाख है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोल रहा है 60%, 16 लाख का 60% हो गया 9,60,000, 8 लाख का 50% हो गया ये 4 लाख। यहां तक क्लियर। अब टोटल एक्सपेंस कैसे निकालें, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। 4 लाख और 40,000, 4 लाख 40,000, 9 लाख 60,000 और 80,000, 10 लाख 40,000। पहले इतना क्लियर। देखो ये परसेंटेज फॉर्म में गिवन था, तो अगेन हमें उस सेल्स का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज निकाल कर लिखना था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अदर एक्सपेंस, इन दोनों को प्लस करके टोटल एक्सपेंस आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से एक्सपेंस को माइनस कर दो भाई, सेल्स में से एक्सपेंस माइनस हुआ तो पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 8 लाख में से 4,40,000 माइनस कर देते हैं, 3,60,000। 16 लाख में से 10,40,000 माइनस कर देते हैं, यह आएगा 5,60,000। क्लियर यहां तक भी। अब इसके बाद क्या है, टैक्स रेट। 2019 में 30% टैक्स है। किसका 30%, इसका, पीबीटी का 30%। हमेशा याद रखना, टैक्स हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा, वो हर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का निकालना है। 3,60,000 का 30% हुआ 108,000। ठीक है, पहले इसको माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिख देते हैं हम। इसको माइनस करेंगे तो 2,005, 1,52,000। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर जो टैक्स रेट है सेम नहीं है, इस बार ये 40% है। इसका 40% हम निकाल लेते हैं। इसका 40% कितना हुआ, 24, 2,24,000। इसमें से इसको माइनस कर दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ये आ गया 2,36,000। क्लियर है। पूरा का पूरा हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना है, अभी परसेंटेज ऑफ आरएफओ नहीं बना। अब ये कैसे निकाला जाता है, पहले 2019 का आरएफओ कितना है अच्छे से समझना, 8 लाख। 2019 में जितने भी फिगर्स हमारे पास हैं, इन सारी की सारी फिगर्स को हम 8 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। ठीक है, पहला 8 लाख को 8 लाख से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो पूरा 100% ही आएगा ना, 8 लाख कट जाएगा। नेक्स्ट 4 लाख डिवाइड बाई 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, तो ये कितना बना हमारा 50%। ठीक है, नेक्स्ट 40,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, 40,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, ये बना हमारा 5। क्लियर यहां तक भी। नेक्स्ट इन दोनों को टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा, ये 55 ही आएगा। या 4,40,000 को 8 लाख से डिवाइड करके इंटू 100 करोगे तो भी वो 55 आएगा। इन दोनों को जस्ट मैंने प्लस कर लिया। ठीक है, ये भी 3,60,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, तो ये आपका आएगा 45। इसी वे में आप इसको पूरा कंप्लीट कर लो। इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ आरएफओ 2020 का। अब 2020 कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2020 का सेल्स वाली फिगर कितनी है, 16 लाख। आप लोगों ने गेस कर लिया होगा क्या करना है, सारी की सारी फिगर, जितनी भी फिगर्स हैं उन सबको इंडिविजुअली 16 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। 16 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100, तो पहले वाला तो 100 ही आएगा। क्लियर, बाकी सारा मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। लास्ट कॉलम पूरा का पूरा रेडी है, तैयार है। करना क्या, दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, जो भी हमारा फिगर है 2020 का, जितने भी फिगर्स हैं उन सबको हमने 16 लाख से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100, ये सारा कॉलम मैंने फिलअप कर दिया। तो इस तरीके से हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लास के चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल स्पीडली टू द पॉइंट बात करके हमने कवर अप किया इस वीडियो क्लास को। ठीक है, आप चैनल पेज को जरूर विजिट करना, और वहां पे और भी कई सारे वीडियोस रेडीली आपके अकाउंटेंसी, मैथ्स, सीयूटी के लिए अवेलेबल है, उसको भी गो थ्रू करना। और लास्ट, अगर आपको मेरा वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।